खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है। अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का, ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी, लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है। उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं किसान भाइयों, काफी बड़ा अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, और उसके साथ में ही यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 10 बड़े अपडेट, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़े बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो हम सारे अपडेट के बारे में यहाँ पर बताएंगे आपको। सबसे पहले आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब जारी होगी, उस पर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पर किसान कर्ज माफी योजना को लेके भी बड़ा अपडेट यहाँ पर किसान भाइयों आ चुका है। सोलर पंप का 60% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बिजली बिल जो है वो हो सकता है यहाँ पर माफ, कैसे माफ होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। स्टॉक पेमेंट वालों की किस्त होगी जारी, और यहाँ पर हम आपको बता दें खतौली अपलोड करें और किसानों को मिलेंगे पैसे, यानी 2000 रुपए या फिर 4000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए देंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें eKYC हर साल यहाँ पर होने वाली है, और हम आपको बता दें जो भी किसान भाई हैं जिनको पैसा नहीं मिला है उनको भी यहाँ पर किस्त का पैसा दिया जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें अभी तक किसानों की जो किस्त है वो होगी जारी। खाद के लिए मिलेंगे 5000 रुपए, और सिंचाई के लिए भी किस्त होगी जारी। 5 किलो राशन, यानी जो किसान भाई है यानी 5 किलो राशन यानी बीज है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। और साथ में हम आपको बता दें विश्वकर्मा योजना की जो 15,000 रुपए का वाउचर है उसको जाकर आप अपना स्टेटस चेक करें, क्योंकि इस पे भी बड़ा अपडेट आ चुका है। तो किसान भाइयों, हम आपको सब कुछ यहाँ पर बताएंगे, और उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें फसल बीमा की अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त 2024 कर दी है। अगर आपने अभी तक जो है वो उसको नहीं किया है तो जाकर कर ले, जिससे आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर हम आपको बता दें खाद की और बीज की दुकान खोलना चाहते हैं आप, जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं अपनी दुकान को ओपन करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको लाइसेंस बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। इस पे भी हम आपको यहाँ पर जिक्र करेंगे। और साथ में ही हम आपको बता दें महिलाओं के लिए सरकार दे रही है 2500 रुपए हर मंथ। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे ये पैसा आपको कब तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा और किन किन महिलाओं को ये पैसा मिलेगा। साथ में हम आपको बता दें बिजली बिल वालों किसानों के लिए बड़ा खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है, होगा उनका पूरा बिल माफ, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं काफी बड़े बड़े अपडेट जो थे वो यहाँ पर हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि इनमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और साथ में ही हम आपको यहाँ पे बता दें काफी सारे किसान भाइयों का कमेंट्स आ रहा है कि सर 2000 रुपए की रकम जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, बट यहाँ पर जो खाद की बात करते हैं तो खाद का कोई भी पैसा हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपसे जिक्र करेंगे। और यहाँ पर अब हम सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब होगी जारी। हम आपको बता दें किसान भाइयों, एक साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6000 रुपए अभी यहाँ पर दिए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर जो 70वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी तो यहाँ पर बात की गई थी कि किसानों की आय को अब डबल किया जाएगा, यानी 2000 रुपए की जगह
4,000 रुपए भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है और अभी कोई भी जो ऑफिशियल है वो घोषणा नहीं हुई है। बात यहाँ पर आती है कि आपको साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, तो 6,000 रुपए मिलने के बाद में जो है किसान को 18वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। ये पैसा उन्हीं किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है जिनका जो स्टॉक पेमेंट है, जैसे उनका पैसा फंसा हुआ है, स्टॉक पेमेंट में पड़ा हुआ है, या फिर स्टेट लेवल पे जो फॉर्म था, या फिर उन्होंने KYC नहीं कराई थी, अन्यथा और कोई भी समस्या हो सकती है जिनके कारण से उनको पैसा यहाँ पर नहीं ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप भी इस दायरे में आते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का पैसा रिलीज कर दिया जाएगा और आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ये आज कल में भी आ सकता है, 2 दिन के बाद भी आ सकता है, मगर आएगा जरूर। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे, सही करवाएंगे, सबमिट करने के बाद जब है ये आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आता है सबसे बड़ा योजना जो है वो सोलर पंप, यानी किसान भाई जो है वो अगर अपने खेत में सोलर ऊर्जा पंप लगवाना चाहते हैं तो सरकार यहाँ पर 60% की डिस्काउंट यानी सब्सिडी दे रही है। और ये पैसा कैसे जमा करना है इसके बारे में बताऊंगा, और ये कैसे बुक करना है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आप मेरे साथ में बने रहिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, सोलर पंप अगर आप लेना चाहते हैं और आप किसान हैं और अच्छे खासे किसान हैं, 5, 6, 10 एकड़ जमीन है, तो आपके लिए मैं सबसे अच्छा बताता हूँ सोलर ऊर्जा जो पंप आ रहा है उसको आप बुक कर ले। और बुक करने के बाद इसमें आपको 60% की जो सब्सिडी है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप चार्ट देखना चाहें तो मैं चार्ट भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। इसमें करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिएगा अगर आप 5 किलोवाट का सोलर ऊर्जा पंप खरीदते हैं तो ये 1,31,000 को कंपनी का पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाकर आपको अपना पंप को बुक कर लेना है, जहाँ पर इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है, जिसमें आपको सबसे पहले 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। आप 5,000 रुपए पे कर दें तो आपका टोकन 10 से 15 या 20 दिन में जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पूरी पेमेंट यहाँ पर जमा करना पड़ेगी, यानी 1,25,099 यानी 999 यानी 26,000 रुपए के लगभग में जो है वो आपको यहाँ पर पेमेंट जमा करना पड़ेगी। तो ये आपका टोटल 1,31,000 रुपए हो जाएगा। और जिसमें आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, चालान को फिल करेंगे, उसके ठीक 1 महीने के अंदर अंदर ये आपके कोरियर जो आपने एड्रेस दिया होगा, जो आधार कार्ड में दिया होगा, उसी एड्रेस पर ये आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी पंप खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपना जो बोरिंग है उसको देना पड़ेगा। अगर आप 5 का लेंगे तो आपको यहाँ पर 8 इंच का जो बोरिंग है वो देना पड़ेगा। और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद फिट करके आपको चला करके दिखा जाएंगे। ठीक है, दिखाने के बाद फिर आप अगर संतुष्ट हैं तो कृषि विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं वो आएंगे और उस पर आपसे सत्यापन लेंगे। अगर आप सहमत हैं तो साइन कर दीजिएगा और सहमत नहीं है तो साइन मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा सरकार के पास है। जब तक आप साइन करेंगे नहीं तो तक वो पैसा सरकार के पास रहेगा, और आप साइन करके दे देंगे तो वो पैसा सीधे कंपनी के पास पहुंच जाएगा। तो किसान भाइयों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सोलर ऊर्जा पंप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसकी टर्म कंडीशन यही है। और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको यहाँ पर हेल्प भी करूँगा और आप कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्टॉक पेमेंट वाले किसान भाई। देखिए किसान भाई, जब आप अपने रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना जो फॉर्म है वो लेखपाल के द्वारा वेरीफाई करा के कृषि विभाग में जमा करते हैं। जमा करने के बाद वो सबसे पहले आपका तहसील पे पहुँचता है, उसके बाद डीसी पे जाता है और उसके बाद में स्टेट लेवल पे पहुँच जाता है। काफ़ी सारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारा फॉर्म स्टेट लेवल पे पड़ा हुआ है और अभी तक हमें यहाँ पर नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूँ स्टेट लेवल वाला जो फॉर्म है वो जल्दी सेल हो जाएंगे, और जिससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होते ही आपको अपना जो फॉर्म है उसको भी आपको देखने को मिल जाएगा, और उसमें आपकी KYC और आधार अगर चीज़ सही है तो आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। काफ़ी सारे किसान एक होते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना नहीं
OTP डालते ही आपको MP पिन बना लेना है और MP पिन बनाने के बाद आप वहाँ पर जाकर अपना रजिस्टर नंबर देख सकते हैं और रजिस्टर नंबर निकालने के बाद पीएम वेबसाइट पे आकर आपको सर्च कर लेना है और डालकर आप OTP के माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और जिससे आपको अपना स्टेटस भी पता चल जाएगा और पैसा किस बैंक में गया है वो भी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद में किसान भाइयों आती है खतौनी अपलोड करें और किस पाए। तो देखिए खतौनी अपलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर आपका काफ़ी समय पहले से न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहाँ पर खतौनी अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो आपको PM किसान योजना की वेबसाइट में चले जाना है और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड टू CSC। तो वहाँ पर जाकर आप अपना आधार के थ्रू मोबाइल नंबर के थ्रू जो है वो आप वहाँ से जाकर खतौनी अपलोड कर देंगे और जाकर तहसील में आपको उसको वेरीफाई करवा लेना है, लेखपाल से वेरीफाई करवा लेना है, तहसील से वेरीफाई करवा के वो फॉर्म स्टेट लेवल पे पहुँच जाएगा और पहुँचने के बाद जो मैंने अभी प्रोसेस कराया सिर्फ प्रोसेस आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है eKYC हर साल होगी। काफ़ी सारे किसान भाई अपना कमेंट कर रहे थे कि सर क्या eKYC हर साल होगी। तो अभी सरकार का मानना नहीं है मगर ये हो सकता है कि eKYC हर साल यहाँ पर आपको करना पड़े तो आप कर सकते हैं। तो अपना रजिस्टर नंबर निकाल कर आप अपनी KYC को देख लीजिएगा, अगर उसमें पेंडिंग में आ रही है तो आप करा लीजिएगा, आपको यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद में आता है खाद के लिए जो है वो 5,000 रुपये मिलेंगे। सरकार की तरफ से अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया जिसमें आपको खाद के लिए 5,000 रुपये मिले, ठीक है। मगर आ चुका है, काफ़ी सारे स्टेटों में हो सकता है, मगर यूपी की बात करें तो यूपी में अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जिसमें आपको 5,000 रुपये मिले, ठीक है। उसके बाद में आता है सिंचाई के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ खाद के लिए, सिंचाई के लिए या फिर बिजली बिल के लिए यहाँ पर आपको PM किसान योजना के पैसे मिलते हैं, उसी में से आपको पे करना पड़ेगा